नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की स्टोरी है समय की नियति। एक वृद्ध व्यक्ति था, अपने बहू बेटे के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 5 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पर बिखर जाते, तो कभी हाथ से दूध छलक कर मेज पोस्ट पर गिर जाता। बहू बेटे 1-2 दिन ये सब बर्दाश्त करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी। दोनों ने सोचा, अब हमें इनका कुछ करना पड़ेगा। बहू ने अपने पति से कहा, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे, और हम इस तरह चीजों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ, तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के एक कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था, ताकि अब और बर्तन टूट फूट न सकें। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाते, और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता। वो उनकी छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें ढेरों बातें सुना देते। वहां बैठा बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले उस छोटे से बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। तुम क्या बना रहे हो? पिता ने पूछा। बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक कटोरी बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खाना खा सकें। और वह पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर पड़ा। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही सब समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। दोस्तों, हम अक्सर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देने की बात करते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों से नहीं, हमारे कर्म में छुपी होती है। अगर हम बच्चों को बस ये उपदेश देते रहें कि बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो, और खुद इसके उल्टा व्यवहार करें, तो बच्चा भी ऐसा ही करना सीखता है। इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि कल आपकी संतान भी आपके लिए एक कटोरा तैयार करने लगे। समय की नियति काल चक्र से निर्धारित होती है, जो कि स्वयं को दोहराती रहती है, जिसके कारण हमारी संतानों द्वारा हमारे प्रति किया गया व्यवहार हमारे द्वारा अपने अभिभावकों के प्रति किए गए व्यवहार से निर्धारित होता है। इसलिए हमें इसी भाव को ध्यान में रखकर अपने व्यवहार को संतुलित करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।